हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कहाँ पे ऑन का यूज किया जाए, कहाँ पे अपॉन और कहाँ पे ओवर का यूज किया जाता है। तीनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग जगह पे किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे किसका यूज करना ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, ऑन का यूज पहले हम लोग समझते हैं कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तीनों का हिंदी मीनिंग होता है पर या के ऊपर। ऑन का मतलब ही होता है एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु है, उसके लिए ऑन, ओपन और ओवर तीनों का यूज करते हैं। तो कहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो और वो दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो, यानी एक दूसरे से सटा हो, तो उसके साथ हम लोग ऑन का यूज करेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर हो और एक दूसरे से नहीं सटा हुआ हो, तो वहाँ पे हम लोग ओपन का यूज करते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो परंतु सटे नहीं हो और ऊपर वाली वस्तु गतिशील अवस्था में हो, यानी ऊपर वाला वस्तु जो होता है वह गति में हो, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, तब वहाँ पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। यानी ऑन, अपॉन और ओवर तीनों का मतलब सेम ही है। एक दूसरे के ऊपर जब रहता है तो इस तीनों का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में यानी सटा हुआ हो, तब ऑन का यूज किया जाता है। जब एक दूसरे के ऊपर हो परंतु सटा हुआ नहीं हो, तब अपॉन का यूज करते हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर हो, सटा हुआ नहीं हो और ऊपर वाली वस्तु गतिशील अवस्था में हो, तब हम लोग वहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के व्यू से देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से किसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज वॉकिंग डैश द रोड। इसका हिंदी बनाएंगे तो राम जो है रोड पर या रोड के ऊपर वॉक कर रहा है, चल रहा है, टहल रहा है। तो यहाँ पे रोड पर चल रहा है यानी रोड से सीधा सीधा संपर्क है, सीधा सीधा संपर्क है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। अब ये नहीं देखेंगे कि रोड तो है और ऊपर वाला आदमी जो चल रहा है वह गतिशील अवस्था में है, तो यहाँ पे हम बताए हैं कि ऊपर वाली वस्तु जो है गतिशील अवस्था में हो परंतु सटा हुआ नहीं हो। लेकिन यहाँ ऊपर वाला वस्तु गतिशील अवस्था में तो है लेकिन सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओवर का यूज ना करके हम लोग ऑन का यूज करेंगे। मतलब जब एक वस्तु या दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में हो, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सी इज डांसिंग डैश द फ्लोर। वह फ्लोर पर डांस कर रही है, तो फ्लोर पर डांस करेगी तो सटी हुई है, उड़ के तो नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे सटा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द फैन इज डैश माई हेड। अब जो फैन है वहाँ पे फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे कि द फैन इज ऑन माई हेड। तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, तब ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे। तो सर के ऊपर फैन है, तो ऊपर है, सटा हुआ नहीं है, तो जब सटा हुआ नहीं रहेगा तो इसके लिए हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। अपॉन द फैन इज अपॉन माई हेड। अब आप लोग के माइंड में आएगा कि सर से ऊपर है, सटा हुआ नहीं है, लेकिन फैन जो होता है वह घूमता है, तो घूमता है तो यहाँ पे ओवर लगा सकते हैं, तो नहीं, फैन जो है एक ही धुरी पर घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं। मान लिया कि इस घर में फैन चलता है, चलते चलते दूसरे घर में तो नहीं जाता है फैन, इसलिए यहाँ पे ऊपर वाली जो वस्तु है गतिशील नहीं है, उसका काम है घूमना, इसलिए वो घूमता है, लेकिन वह एक ही जगह पे स्थिर रहकर घूमता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है द रूफ इज डैश माई हेड। मेरे सर पे छत है या छत मेरे सर के ऊपर है, तो यहाँ पे भी छत है, स्थिर है, घूमने वाला तो है नहीं, तो और सर से जो है सटा हुआ नहीं है, तो जब सटा हुआ नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द क्लाउड इज डैश माई रूफ। मतलब बादल जो है मेरे छत के ऊपर है, तो हम लोग जानते हैं कि बादल जो होता है इधर उधर घूमते रहता है, अभी यहाँ है कभी कहीं चल जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों सटे हुए नहीं है, छत और बादल सटा हुआ नहीं है और ऊपर वाला वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है, तो यहाँ पे हम लोग ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द चाइल्ड कुड रन डैश द ग्रास।
बच्चा जो है वह घास पर दौड़ सकता है। तो यहाँ पे घास पर मतलब स्पर्श हो रहा है, टच हो रहा है, टच में है, तो यहाँ पे ऑन द ग्रास लगेगा। देयर वाज एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला था, डैश हर हेड, उसके सर पर। तो उसके सर पर अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला जो है सर से सटा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर है और गतिशील अवस्था में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही इज राइटिंग ऑन द पेपर, वह पेपर पर लिख रहा है। तो पेपर पर लिखेगा तो वह तो टच हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर है और सटे हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन पेपर। नेक्स्ट है लीव्स आर फ्लोटिंग द वाटर, पत्ते जो है वाटर पर तैर रहे हैं, वाटर के ऊपर तैर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो देखिए वाटर और पत्ता एक दूसरे के संपर्क में है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन लगाएंगे। अगर वह एक दूसरे से अलग रहता तो अपॉन लगाते, एक दूसरे से अलग रहता और वहां पर वह ऊपर वाली वस्तु गतिशील अवस्था में रहती तो हम लोग ओवर का यूज करते। नेक्स्ट है अ हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग डैश माई हेड, एक हवाई जहाज है वो मेरे ऊपर से गुजर रही है, उड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए सर है और हेलीकॉप्टर दोनों के बीच में स्पेस है, सटा नहीं है, और ऊपर वाला वस्तु हेलीकॉप्टर जो है वह क्या है, गतिशील अवस्था में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ओवर का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में ऑन, अपॉन और ओवर का मतलब सही मतलब से यूज करने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने का मौका मिले। थैंक यू।